हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथमेटिक्स, वेलकम टू TSN स्कूल। डिफरेंशिएबिलिटी हम डिस्कस कर रहे थे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे हम डेरिवेटिव्स की जो दो मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं ना, जिनको हम मीन वैल्यू थ्योरम्स कहते हैं, उनका विदाउट प्रूफ हम उनको यहाँ पे स्टडी करेंगे। ओके, प्रूफ्स आर नॉट इन आवर सिलेबस, वी हैव टू ओनली स्टडी द स्टेटमेंट एंड द एप्लीकेशन पार्ट की हम उनको अप्लाई कैसे करेंगे। ओके, तो मीन वैल्यू थ्योरम MVT कहते हैं हम इनको शॉर्ट में। ये क्या कहलाती है? मीन वैल्यू थ्योरम्स आर नोन एज MVT। तो दो मीन वैल्यू थ्योरम्स हम यहाँ पढ़ेंगे कैलकुलस की। नंबर फर्स्ट इज रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम क्या कहती है? लेट f इज फ्रॉम a, b टू r बी कॉन्टिन्यूअस ऑन a, b। यानी f कोई फंक्शन मेरे को दे रखा है इंटरवल a, b से r, ओके, एंड वो कॉन्टीन्यूअस है a, b इंटरवल में एंड डिफरेंशिएबल ऑन a, b। यानी क्लोज्ड इंटरवल में तो वो फंक्शन कैसा है? कॉन्टीन्यूअस है, और ओपन इंटरवल a, b में वो फंक्शन कैसा है? डिफरेंशिएबल है। सच दैट f ऑफ a इज इक्वल्स टू f ऑफ b। f ऑफ a मुझे किसके बराबर दे रखा है? f ऑफ b के बराबर दे रखा है। वेयर a एंड b आर सम रियल नंबर्स, जहाँ पे a और b जो हैं वो क्या हैं? कोई रियल नंबर्स हैं। देन देयर एग्जिस्ट सम c इन a, b। तो ऐसा c एग्जिस्ट करेगा a, b के बीच में कि f' किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। कब? जब क्लोज इंटरवल a, b में f जो है वो कॉन्टीन्यूअस है, ओपन इंटरवल a, b में जो f है वो डिफरेंशिएबल है, f ऑफ a f ऑफ b के बराबर है। यानी फंक्शन की वैल्यू a और b पे इक्वल है, a और b सम रियल नंबर्स हैं। तो इस इंटरवल a, b में एक c ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि वहाँ पे जो डेरिवेटिव है उस पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मतलब f' जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड आवर मीन वैल्यू थ्योरम का फर्स्ट, दैट्स रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट। देन इसी तरह से जो एक और नेक्स्ट थ्योरम आती है वो हमारे आती है मीन वैल्यू थ्योरम। इसका नाम ही हम देते हैं मीन वैल्यू थ्योरम। ये क्या कहता है? सेम है, f a, b से r में कोई कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है a, b में और डिफरेंशिएबल है a, b में। दोनों की स्टेटमेंट सेम है, सिर्फ रिजल्ट अलग है। तो यहाँ पे ये कहता है कि ऐसा c एग्जिस्ट करेगा a, b में सच दैट f' इज इक्वल्स टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। क्लियर है? सो ऑब्जर्व दैट द मीन वैल्यू थ्योरम इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ रोल्स थ्योरम। नाउ यहाँ पे ये जो मीन वैल्यू थ्योरम है ये रोल्स थ्योरम का क्या दे रखा है हमको? एक्सटेंशन की फॉर्म में ये थ्योरम हमको यहाँ पे प्रोवाइड होती है। रोल्स थ्योरम को ही एक्सटेंड करके हम क्या बना सकते हैं? हम मीन वैल्यू थ्योरम बना सकते हैं। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड ए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। देखो, अब इसका अगर मैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखूँ रोल्स थ्योरम का, तो वो क्या कहता है? फिगर 5.12 एंड 5.13 ग्राफ्स ऑफ ए फ्यू टिपिकल डिफरेंशिएबल फंक्शंस satisfying the hypothesis of Rolle's theorem. Okay, so observe what happens to the slope of the tangent to the curve at various points between a and b. Suppose a and b के बीच में इस टाइप दो तरह के ग्राफ हो सकते हैं। In each of the graphs the slope becomes 0 at least one point. देखो इस पॉइंट पे जो है ये स्लोप कितनी हो गई? 0। इन पॉइंट्स पे स्लोप कितनी हो रही है? 0। That is precisely the claim of the Rolle's theorem, as the slope of the tangent at any point of the graph y is equals to fx is nothing but the derivative of fx at that point. ये जो स्लोप है ग्राफ की ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है? डेरिवेटिव दे रखा है। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसी तरह से अगर मैं MVT के ग्राफ की बात करूँ तो वो क्या कहता है? देखो, let us now understand geometrical interpretation of MVT. The graph of function y is equals to f of x is given in figure 5.13. ये कोई फिगर ग्राफ में कोई फंक्शन f of x है, आर्बिट्री मैंने इसका ग्राफ बना लिया है इस टाइप से। We have already interpreted f' as the slope of the tangent to the curve. ये जो f' होता है ये क्या होती है? स्लोप होती है y is equals to f of x कर्व की, ड्रॉन बिटवीन a, f ऑफ a एंड a, f ऑफ b के बीच में। ये वाली जो स्लोप है इसकी जो टेंजेंट, इस टेंजेंट की जो स्लोप आएगी दैट इज़ f ऑफ c।
Now it is clear that f of b minus f of a upon b minus a is the slope of the secant drawn between these a comma f of a and b comma f of b. The MVT states that there is a point in C in a comma b such that the slope of the tangent at C comma f of C is same as the slope of the secant between a comma f of a and b comma f of b. In other words, there is a point C in a comma b such that the tangent at the C comma f of C is parallel to the secant between a comma. तो ये क्या कहता है कि ये टेंजेंट है, ये जो सेकेंड मैंने बनाई है कॉर्ड जिसे हम कह सकते हैं, अगर ये कोई सर्किल टाइप का है तो इस कॉर्ड की और ये दोनों आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी. So let's come to example number 42. Verify Rolle's theorem for the function y is equals to x square plus 2. a माइनस 2 दे रखा है और b 2 दे रखा है. a माइनस 2 और b 2 है. तो सबसे पहले रोल्स थ्योरम वेरीफाई करनी है. द फंक्शन y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये क्लोज्ड इंटरवल में कॉन्टीन्यूअस है और ओपन में डिफरेंशिएबल है. अब f ऑफ माइनस 2 की वैल्यू भी 6 आएगी और f ऑफ प्लस 2 की वैल्यू भी कितनी आएगी, 6 आएगी. देखो f ऑफ माइनस 2 अगर कैलकुलेट करती हूँ तो माइनस 2 का स्क्वायर इज़ 4, 4 प्लस 2 दैट इज़ इक्वल्स टू 6 एंड f ऑफ 2 की वैल्यू भी कितनी आएगी, 4 प्लस 2 इज़ इक्वल्स टू 6. f ऑफ a और f ऑफ b दोनों बराबर आएंगे and hence the value of f of x at minus 2 and 2 coincide. Rolle's theorem states that there is a point C belonging to minus 2 comma 2 where f dash c is equals to 0. Since f dash x, अब इसका f dash x कितना हो जाएगा 2x, we get c is equals to 0. यानी एक ऐसा c होना चाहिए जिसके लिए वो 0 हो जाए. यानी f dash x मैंने निकाला 2x और 2x को जैसे ही 0 के बराबर किया x की वैल्यू मुझे क्या मिली, 0. तो एट c इज़ इक्वल्स टू 0 यानी 0 पे मेरे को f डैश c 0 हो जाएगा और 0 किस में बिलोंग कर रहा है, माइनस 2 कॉमा 2 में. क्लियर है. इसी तरह से एक एग्जाम्पल अब हम देखते हैं MVT का. वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. इंटरवल दे रखा है 2,4. देखो MVT और रोल्स थ्योरम में एक इम्पॉर्टेंट ये होता है कि यहाँ पे f ऑफ a इज़ इक्वल्स टू f ऑफ b वाली कंडीशन इसके अंदर नहीं होती है. रोल्स थ्योरम में ये कंडीशन होती है लेकिन MVT में ये कंडीशन नहीं होती है. अब f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मेरे को दे रखा है 2,4 क्लोज्ड इंटरवल में कॉन्टीन्यूअस है, 2,4 ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है. एज इट्स डेरिवेटिव f डैश x इज इक्वल्स टू 2x इज डिफाइंड इन 2,4. 2,4 में इसका डेरिवेटिव जो है वो डिफाइंड है. क्लियर है. तो अब हम इसके लिए जैसे ही रोल्स थ्योरम f ऑफ 2 कितना दे रखा है मेरे को 4 और f ऑफ 4 कितना दे रखा है 16. देखो यहाँ पे f ऑफ 2 इज़ नॉट इक्वल टू f ऑफ 4. तो मैं f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a निकालती हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, f ऑफ b 16 माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 2 विच इज़ इक्वल्स टू 6. तो MVT क्या कहता है, एक ऐसा पॉइंट C 2,4 में होगा कि f डैश c किसके बराबर होगा, 6 के. बट f डैश x इज इक्वल्स टू 2x. f डैश x 2x है तो x को कितना रखूँगी, 6 आएगा, x को 3 रखूँगी, इसका मतलब c जो है वो 3 होगा और 3 2,4 में है, इसलिए हमारा इसके लिए f डैश c कितना हो गया, मेरे पास 6 हो गया. तो ये यहाँ हमारी बात हुई रोल्स थ्योरम और MVT मीन वैल्यू थ्योरम की. अब इन दोनों से रिलेटेड देखो आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स गिवन जो थे, 2 मैंने करवाए, जो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस गिवन है एक्सरसाइज के, वो आप ट्राई करना. इनके सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी. मिसलीनियस एग्जांपल्स भी आपके दे रखे हैं, मिसलीनियस एग्जांपल्स भी आप ट्राई करना. देखो फर्स्ट दे रखा है वेरीफाई रोल्स थ्योरम, इसके लिए रोल्स थ्योरम वेरीफाई करनी है. सेकंड में भी रोल्स थ्योरम है. देन उसके बाद फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, ये जो है ये सब मीन वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चंस दे रखे हैं. तो रोल्स के और मीन वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं. सिंपल एप्लीकेशन है, दोनों में हमको C पॉइंट पता लगाना है. एक में पता लगाना है f ऑफ b इक्वल्स टू f ऑफ a करके और एक में पता लगाना है f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a करके. तो यहाँ से हमको जो है वो C पता लग जाएगा तो हम फटाफट से बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट C होगा. मतलब इंटरवल a कॉमा b में विच इज़ द पॉइंट C, कौन सा पॉइंट C है
जहाँ पे हमारे फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होगा, यानी f' जो है वो हमको C पॉइंट निकालना है उस इंटरवल में मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम की मदद लेके। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज ट्राई करना, सोल्यूशंस आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे एज सून एज पॉसिबल। सो थैंक यू।